अब देखो ये ना नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जो वन से शुरू होते हैं। और ठीक है, अदर देन रेदर देन वन एंड वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। कहने का मतलब ये है कि जो एक्स एंड वाई जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन वो वन नहीं हो सकता। ठीक है, वन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। जो वाई वाला जो नंबर है ना, वो ऑलवेज एक्स से बड़ा होगा। तो एज्यूम करने के लिए लेकिन नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। फिर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द लार्जेस्ट नंबर। मतलब ये जो ऑप्शन में दिए हुए उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो ये पूछ रहा है। तो एज्यूम कर लेते हैं। मैंने एक्स को मैंने एज्यूम किया 2 और वाई को मैंने एज्यूम किया 3। तो आप बोलोगे कि आपने 2 और 3 एज्यूम क्यों किया? क्योंकि उसने बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं वन से शुरू होते हैं, लेकिन उसने बोला वन आप एज्यूम कर नहीं सकते, वन के अलावा कुछ भी कर सकते हो। तो आप 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आपको पसंद हो आप वो नंबर एज्यूम कर सकते हो। आप यहाँ पे 4 भी एज्यूम कर सकते हो, इसको 5 कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो मैंने 2 एज्यूम किया, एक्स को मैंने 2 एज्यूम किया, वाई को मैंने 3 एज्यूम किया। तो देखो वाई जो है एक्स से बड़ा भी है, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे बोला है वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, अब हम इसको फॉर इस ऑप्शंस में डाल के देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है। जैसे एक्स एंड वाई है, यहाँ पे एक्स एंड वाई है, तो इसको मैं डालता हूँ। एक्स को मैंने 2 एज्यूम किया, वाई को मैंने 3 एज्यूम किया, सॉरी 3 एज्यूम किया। तो 3 2 जा 6, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ए वाली, ये 6 आ रही है। चलो ठीक है, इसको तो देख लिया। अब सेकंड को तो चेक करना पड़ेगा ना, सिर्फ एक को देख के तो नहीं होगा। अब एक्स को हमने एज्यूम किया था 2। ठीक है, और डिवाइड में क्या है वाई, तो वाई को मैंने 3 कर दिया। तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये ऑलवेज वन से छोटा ही आएगा, 6 से तो बड़ा आएगा नहीं। और इसने पूछा क्या है, सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो अभी ये मतलब छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। अभी हम इन दोनों में बड़ा यही है। अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाई डिवाइड बाय एक्स, तो वाई है 3 और डिवाइड में एक्स है, तो यानी कि 2। अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब ये 1 से भी 6 से तो छोटा ही है, बड़ा नहीं आया। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब हम इसको देखते हैं, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस वाई कितना होता है, 3 प्लस टू इज इक्वल टू में 5 हो गया। और एक्स वाई ऊपर हमने निकाला है 6। अगर हम 5/6 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब ये 6 से छोटा है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा ये है एक्स वाई, क्योंकि ये 6 है, पॉजिटिव में सबसे लार्जेस्ट नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, नहीं समझ में आया आप कमेंट में बताना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट पी क्यू आर एस, ठीक है, बी अ नेचुरल नंबर। मतलब इसने क्या बोला है, पी क्यू आर एस जो है एक नेचुरल नंबर है, मतलब ये चारों एक नेचुरल नंबर है। सच दैट, ठीक है, आगे इसने दिया भी है पी माइनस 2016 इज इक्वल टू में क्यू प्लस 2017 इज इक्वल टू में आर माइनस 2018 इज इक्वल टू में एस प्लस 2019। तो मतलब इसने ये नंबर शो कर दिए, हमें निकालने की कोई नीड नहीं है। अब हमें निकालना क्या है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। मतलब ये कह रहा है कि इन चारों में से सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, पी, अब इसको लिख लेते हैं, पी 2016 इज इक्वल टू में क्यू प्लस 2017। तो आपने एक चीज़ समझा था कि हम क्या करते हैं, जो भी एक्सिस की वैल्यू होते हैं, मतलब जो अल्फ़ाबेट वाले एक्स ए बी सी जो भी होते हैं उसको हम एक साइड ले आते हैं और नंबर वाले एक साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे, पी को यहीं ले जाएंगे, ये -16 है ना, ये देखो ये -16 है, ये उधर चला जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये क्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2017 प्लस में 2016। ठीक है, मतलब जब आप इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो जो नंबर आएगा वो तो प्लस में आएगा, ऑलवेज प्लस में तो आएगा ना। यहाँ पे माइनस वाइनस तो कुछ है नहीं, तो ये प्लस में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बोला पी माइनस क्यू, यानी कि ये जो पी है ना, ये पी हमेशा मतलब बड़ा होगा, क्यू से बड़ा होगा। क्यू से बड़ा क्यों होगा, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। देखो अगर मैं 10 में से 5 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आया 5, लेकिन 5 मेरे पास ये पॉजिटिव में आया है। और पॉजिटिव में आने का मतलब क्या है, ये जो 10 है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है ना 10, तभी तो पॉजिटिव में आया। अगर मैं -5 में से
-5 में से 10 को माइनस कर रहा होता, ठीक है, मान के चलो, ऐसे नहीं, ऐसे देखो, जैसे आप ऐसे मत समझो, मैं आप समझाता हूँ। आपके पास 5 रुपये हैं और आपको देने हैं किसी को 10 रुपये, तो आप जब दोगे तो आप -5 में चले जाओगे ना, आप किसी से 5 रुपये उधार लेके दोगे तो -5 में चले गए ना। यही कहने का मतलब है। यहाँ पे जो पी नंबर है ना, पी कोई भी नंबर हो सकता है, वो पी जो है क्यू से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब पी यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है जो कि क्यू से बड़ा है, ठीक है, और क्यू छोटा नंबर है पी से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नंबर हमारा दोनों प्लस करके आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं सेकंड वाला केस, आर एंड एस वाला, ठीक है। आर एंड एस में क्या हो रहा है, देखो, आर माइनस 2018 इज इक्वल टू एस प्लस 2019, ठीक है, ये है। तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ पे किया है वही करेंगे। यहाँ पे हम आर लिया है, ये माइनस का 2018 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे एस डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लस में ले जाएंगे तो 2019 प्लस 2018, इसको हमने प्लस कर दिया। तो अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो भी प्लस में ही आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस में, और ये तो प्लस में ऑलरेडी है। तो यह मतलब दोनों को प्लस करेंगे, मतलब यहाँ पे भी जो नंबर है आर, ये ऑलवेज एस से बड़ा है। एस से बड़ा है तभी तो आर में से जब एस को माइनस किया तो जो नंबर आया है वो मेरे पास पॉजिटिव में आया। इसका मतलब आर जो है एस से बड़ा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इन चारों में हमने दो वैल्यू ऐसी निकाल ली, कौन सी बड़ी वैल्यू है। एक है हमारे पास पी, ये वाले पी, और एक है आर। अब हम पी और आर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पी हमारा देखो, फिर यहाँ पे डाल देंगे पी, दिख रहा है ना, पी 2016, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी, इज इक्वल टू में आर, यहाँ पे कितना है 2018, आर माइनस 2018, ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज़, आर को हम इधर ले जाएंगे, पी को यहीं रहने देंगे, तो आर हमारा यहाँ पे माइनस में है, ये देखो, ये जो आर है ना, ये नहीं, आर हमारा पॉजिटिव में है, लेकिन ये जो 2018 है ना, ये हमारा माइनस में है, ठीक है। गलत मत समझना, ध्यान से समझो। मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ, रुको, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। पी 2016 इज इक्वल टू आर माइनस 2018, ठीक है। यहाँ पे आर प्लस में है, माइनस में है 2018, ठीक है। पी प्लस में है, माइनस में है 2016, ठीक है। अब देखो, पी को हम ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे, आर यहाँ पे प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, आर माइनस में डाल दिया, हो गया। इज इक्वल टू में यहाँ पे माइनस का 2016 है, उधर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस का 2018 माइनस, हमने ये माइनस का ले गए, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 2016। तो जब हम माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा नंबर, 2018 में से 2016 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। लेकिन हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, जिसके कारण माइनस का 2 आएगा ना, क्योंकि देखो 2018 माइनस प्लस माइनस, और जो साइन होता है वो ऑलवेज माइनस का लगता है। माइनस प्लस में जब माइनस करते हैं तो साइन माइनस का आ जाता है, तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन डाला। और यहाँ पे देखो पी माइनस आर है ना, पी माइनस आर, यानी कि ये जो नंबर है ना पी, ये है आर से छोटा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आर वाला नंबर है ना वो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या आ रहा है, माइनस का 2, माइनस में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। इसका मतलब जो हमारा पी था, पी या फिर जो आर था वो बड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ रहा है ना वो नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब ये है कि ये जो पी है ना ये छोटा है और आर बड़ा है, तो मतलब आर बड़ा है, मतलब आर में से हम बड़े वाले को माइनस कर रहे हैं, छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। ये जो आर है ना, ये जो नंबर है माइनस वाला, ये हमारा बड़ा नहीं है, छोटा है। मैं गलत बता रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, इसको जाने दो, ठीक है, इसको भी जाने दो। आपको इतना समझ में आ गया होगा, आर माइनस 2018 किया हमने तो यहाँ पे हमारा आर जो निकला था वो बड़ा निकला था आर और एस में से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर जो नंबर था बड़ा था, जिसकी वजह से पॉजिटिव नंबर आ रहा था। ऐसे मैंने पी और क्यू में बताया था, जो पी है बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। बड़े में से जब माइनस को बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो ऑलवेज जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव में आता है, लेकिन छोटे नंबर में से जब बड़े को माइनस करते हैं तो वो माइनस में आता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इतना हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। अब देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया है मैंने,
यहाँ पे p लेके आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलो कर दिया मैंने। अब माइनस का है तो ये उधर हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे 2018 प्लस 2016। अब प्लस माइनस करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। तो 18 में से 16 माइनस करेंगे तो -2 आया। ये तो समझ में आ गया होगा कि -2 कैसे आया। अब p माइनस आर। अब सोच के देखो मैंने क्या बोला, जब हमारे पास बड़ा नंबर में से जब छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो ऑलवेज जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव में आता है। 10 में से मैंने 5 को माइनस किया तो ऑलवेज जो 5 आया वो मेरे पास पॉजिटिव में आया। लेकिन वहीं 5 में से जब मैं 10 को माइनस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट तो -5 आएगा। मतलब मैं छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर रहा हूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। वही यहाँ पे चीज़ हुई है। ये जो नंबर है पी नंबर जो है वो बड़ा है, लेकिन जो आर नंबर है ना ये छोटा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आर में से हम पी को माइनस कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। आया समझ में। ये जो नेगेटिव में आ रहा है ना वो उसका कारण है कि आर जो है छोटा है, पी बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। पी वाले केस में और आर वाले में के केस में क्या हुआ था, आर जो था एस से बड़ा था जिस वजह से रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा था। पी क्यू में पी बड़ा था, क्यू छोटा था, जिस वजह से रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है। लेकिन पी और आर में जब हमने निकाला तो आर जो है छोटा है, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस वजह से हमारा जो आर वाला जो नंबर है ना वो सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे लास्ट में तो आर आ रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ गया। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो हमारा आर आएगा, क्योंकि सबको काट पीट के क्या निकला लास्ट में, आर निकला ना, इस वजह से। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो कमेंट में बताना, मैं अगेन आपको ये वीडियो बना के दिखा दूंगा, बस समझा दूंगा अच्छे से। अब देखो, अब हम इस चीज़ में ना अब आगे सीखते हैं। एक नोट हमेशा याद रखना, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब भी हम किसी एक्स 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर वाला जो नंबर होता है ना वो ऑलवेज बड़ा आता है। ठीक है, ऑलवेज बड़ा आता है एक से ऊपर वाले नंबर में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी मैंने किसी नंबर का, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, अब मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर किया तो 16। तो कहने का मतलब जब भी मैंने ये 1 2 3 4 किसी भी नंबर का स्क्वायर किया तो स्क्वायर वाला नंबर ये हो गया, तो ये ऑलवेज बड़ा आता है इस 1 वाले को छोड़ के। ठीक है, 1 वाले को छोड़ के ये वाला जो नंबर होता है ऑलवेज बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है, बस इतनी बात कही गई। तो जो एक्स स्क्वायर वाला नंबर है वो ऑलवेज एक्स से बड़ा होता है। इनको हम एक्स बोलते हैं और इनको हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर जो है ऑलवेज बड़ा होता है, एक्स स्क्वायर जो है ऑलवेज बड़ा होता है एक्स से, ये बात कही गई है। ठीक है, ये समझ में आया। देखो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आया 4, ये जो है एक्स से एक्स स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, जब भी हम बड़ा पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट नोट क्या बोलता है, जो नेक्स्ट नोट बोलता है ना वो ये बोलता है, और जब भी दो माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो -2 को लिखने का मतलब क्या है, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि ये तो पॉजिटिव में आ गया नंबर। तो यही बात तो बोल रहा है कि जब भी हम किसी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। -3 करके देखो, -4 की कोई भी करके देखो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव में आता है किसी भी माइनस वाले स्क्वायर का नंबर। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो एक बार और एग्जांपल देख लो। -4 का स्क्वायर करो तो -4 स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। -4 इंटू -4, माइनस से माइनस कर दिया, 4 4 जा 16, तो ये आ गया ना पॉजिटिव में। यही बात कह रही है। नेक्स्ट नोट देखते हैं। नेक्स्ट नोट क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 0 और 1 के बीच की संख्या का स्क्वायर ऑलवेज उस नंबर से छोटा आता है। अब यहाँ पे इसमें ना इस बात को ही उसने पलट दिया जो हमने पहले नोट में पढ़ी थी। पहले नोट में हमने क्या पढ़ा था, पहले नोट में हमने पढ़ा था जो एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज बड़ा होगा एक्स से, हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एक्स जो है वो बड़ा है एक्स स्क्वायर से, इसने बात ये बोल दी है। अब कैसे, लेकिन इसने एक कंडीशन दी है 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में देखो, 0 और 1 हमने नंबर लाइन पे शो किया है, तो क्या आपको लगता है इन दोनों के बीच में नंबर नहीं है?
नंबर है, इनके बीच में भी नंबर है, देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से नंबर हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इनके बीच में नंबर नहीं है, इनके बीच में भी नंबर नहीं है, 0.1, 0.1 माइनस, 0.2 माइनस, इस तरीके से नंबर रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में जब भी हम इन दोनों के बीच के नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज जो एक्स है वो बड़ा आता है एक्स स्क्वायर से। करके दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 है, ठीक है। 0.4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आता है। तो 0.4 बड़ा है या 0.16? फॉर एग्जांपल के लिए 0.4 का मतलब हो गया 40 पैसा। 40 पैसा 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। तो 40 पैसा बड़ा है या 16 पैसा बड़ा है? 16 पैसा का मतलब देखो सबसे छोटा अमाउंट हो गया 16 पैसा। 16 पैसा में कितने पैसे डालोगे? 16 पैसा में आप 84 पैसा डालोगे, 84 पैसा डालोगे, तब जाके ये 1 रुपया बनेगा, ठीक है। और ये 40 पैसा है तो 40 पैसा में 60 पैसा डालोगे तब ये 1 रुपया बनेगा। तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा तो ये है ना, और हमने इसी को एक्स माना था और इसको हमने एक्स स्क्वायर माना था, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा हुआ? एक्स जो है एक्स स्क्वायर से बड़ा है। यही बात तो मैंने बोली है, यही बात लिखी है ना, एक्स जो है एक्स स्क्वायर से बड़ा है। और पहले वाले नोट में क्या बोला था? एक्स एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स से ऑलवेज बड़ा आता है रेदर देन 1 को छोड़ करके। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई समझ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा आपको बताने के लिए तैयार हूँ। एग्जांपल के लिए एक और चीज़ लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। 0.5 का हम स्क्वायर करते हैं, 0.5 का स्क्वायर क्या आएगा? 0.25। अब मुझे ये बताओ 0.25 बड़ा है या 0.5 बड़ा है? 0.5 का मतलब 1 का आधा और 0.25 का मतलब 1 का 1/4। यही हुआ ना 0.25 का मतलब। तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा तो ये वाला एक्स वाला नंबर है और एक्स स्क्वायर वाला नंबर छोटा है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक्स जो है 0 और 1 के बीच में ऑलवेज एक्स स्क्वायर से एक्स बड़ा आता है। बस इतनी सी चीज़ है आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जब आपको वो चीज़ें समझ में आ गई तो चलो हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो उसी के एग्जांपल के बेस पे -1 और 5 के बीच में एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। मतलब -1 और 5 के बीच में एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है और एक्स की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, ठीक है। मतलब इसकी सबसे बड़ी वैल्यू भी बतानी है और इसकी सबसे छोटी वैल्यू भी बतानी है। दोनों कैसे बताएंगे आइए जानते हैं। देखो एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू हमें लेनी है। एग्जांपल के लिए मैं नंबर लाइन पे आपको शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा 0, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ पे आ गया 5। तो इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको लग रहा है? तो आप बोलोगे 5। बिल्कुल सही बात है, 5 है। तो यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी है 5, ठीक है। या यहाँ पे एक्स जो है हमारा 5 है तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे। 5 का जब हमने स्क्वायर किया तो आया 25। तो हम कह सकते हैं कि जो 25 है वो एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इसकी छोटी वैल्यू निकालनी है, तो छोटी वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या लेंगे हम? 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, -1 रखेंगे। देखो आप बोलोगे कि हम -1 रखते हैं, लेकिन -1 हम नहीं रख सकते। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब माइनस में कोई नंबर होता है और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव में आता है। और पॉजिटिव में आने का मतलब है कि ये 1 आएगा। 1 क्या एक्स की सबसे छोटी वैल्यू है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 भी तो है ना, हम तो 0 भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं एक्स की सबसे छोटी वैल्यू रखता हूँ 0। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू मैंने 0 रखी, तो 0 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो भी 0 आता है। मतलब 0 का मतलब नथिंग, नेचुरल, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब सबसे एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू होगी 25, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। आपको समझ में आया? -1 क्यों नहीं रखा, 1 क्यों नहीं रखा, 2 क्यों नहीं रखा? अगर 1 और 2 रख रहा हूँ तो वो तो 0 से बड़ी है ना। अब मेरे पास 0 मतलब कुछ नहीं है, 1 मतलब 1 रुपया तो है, और 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। वो नहीं रख सकता। -1 रख नहीं सकता क्योंकि -1 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में 1 बन जाता है। इस वजह से हम सबसे छोटी वैल्यू एक्स की 0 रखेंगे और एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू 5 रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 5 है। और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 होता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन ना आप करके दिखाओगे कि -4 और 3 के बीच में एक्स की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है जिसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नंबर लाइन पे नंबर शो कर लो। मतलब आपके इजी के लिए, जब को आपको समझ में आ जाए तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1, 2, 3, ठीक है, -1, -2, -3,
-4। अब यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी वैल्यू लग रही है एक्स की वो यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, जो भी लग रही है, और एक्स की जो सबसे आपको छोटी वैल्यू लग रही है वो पुट करो। फिर उनका स्क्वायर निकाल के आप फाइंड करो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा और आप ये क्वेश्चन करके दिखाने वाले हो मुझे, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है इफ़ एक्स इज़ बिटवीन, मतलब यहाँ पे बोल रहा है एक्स जो है ना वो -3 एंड -1 के बीच में है। इसने पहले ही बता दिया एक्स जो है -3 एंड -1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। एंड वाई इज़ बिटवीन -1 एंड 1। इसने बोला वाई जो है -1 एंड 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। देन वो बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज नंबर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नंबर के बीच में इनमें से कौन सा नंबर आ रहा है, ऑप्शन में वो पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, इसमें पूछ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी जो मैं नहीं बता पाया, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ वो चीज़ क्या बतानी थी। जैसे कि लिए मान लीजिए a माइनस बी, ठीक है, ये एक कोई नंबर है, ठीक है, इसमें से अगर मुझे a में से b को माइनस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा a जो है ना इसको जितना बड़ा कर सकूँ, मतलब इस नंबर को मैं जितना बड़ा कर सकूँ, और b जो है जितना इसको माइनस कर मतलब छोटा कर सकूँ। मतलब b मेरा जितना छोटा रहेगा और a जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा माइनस हो जाएगा। ये बात मानते हो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब मुझे a को बी में से ए को माइनस करना होगा तो मैं क्या करूँगा, बी को जितना ज़्यादा बड़ा हो सके, जितना बड़ा कर सकूँ, और ए को जितना छोटा कर सकूँ, उतना ईजीली ये माइनस हो जाएगा और नंबर मेरे पास आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आई। जब भी आपको a माइनस बी जैसे सिचुएशन आए तो आप a को बड़ा करना है, b को छोटा करना है। जब भी कहा जाए कि x की सबसे बड़ी वैल्यू निकालो तो हम इसको सबसे बड़ा कर देंगे, इसको सबसे छोटा कर देंगे। और जब कहे कि b की सबसे छोटी वैल्यू निकालो तो हम b की सबसे बड़ी वैल्यू निकालो, तो उस कंडीशन में करेंगे b को सबसे बड़ा और a को सबसे छोटा, इस तरीके से करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो अब आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो क्या करना है, यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वही चीज़ यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स जो है ना -3 और -1 के बीच में नंबर है, ठीक है। तो -3 और -1 के बीच में नंबर है तो हम इसको एक्स को जितना बड़ा हो सके हम उसको उतना बड़ा करेंगे। तो चलो सबसे बड़ा करते हैं, और एक्स को जितना छोटा हो सके इसको उतना छोटा करेंगे। तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में मुझे पता है कि माइनस में जब कोई नंबर होता है और जब मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो वो पॉजिटिव में आता है। तो -3 और -1 के बीच में मुझे सबसे बड़ा नंबर तो 3 लग रहा है, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो मैंने कर दिया इसको स्क्वायर, ठीक है, चलो माइनस कर दिया। अब y का स्क्वायर है, इसने बोला है -1 और 1 के बीच में हमें इसका कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मुझे इसको सबसे छोटा करना है, तो सबसे छोटा करने के लिए मैं 1 यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, मतलब 1 पॉजिटिव में आ रहा है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 पॉजिटिव में आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एक नंबर है वो है ज़ीरो। -1 और 1 के बीच में ज़ीरो तो आ रहा है ना नेचुरल नंबर, तो हम इसको ज़ीरो तो भी पुट कर सकते हैं। ज़ीरो का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ज़ीरो का मतलब भी कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो का स्क्वायर कर दिया। ज़ीरो का स्क्वायर कुछ नहीं होता, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया तो ये आ गया 9 9 माइनस में ज़ीरो का स्क्वायर करेंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू में 9 आ गया मेरे पास पॉजिटिव में, 9 में से ज़ीरो माइनस करेंगे ये आ गया 9 प्लस में। तो मतलब मुझे पता चल गया एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू है 9। अब हम फाइंड करेंगे y की सबसे बड़ी वैल्यू। चलो तो y की सबसे बड़ी वैल्यू y की सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। y की सबसे छोटी वैल्यू हमने सॉरी गलत बोल रहा हूँ, y की सबसे छोटी वैल्यू हमने ज़ीरो डाल दी है। अब हम x की सबसे छोटी वैल्यू डालेंगे और y की सबसे बड़ी वैल्यू डालेंगे। चलो डालते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम x को छोटा करेंगे और y को बड़ा करेंगे, तो कैसे करेंगे, x की सबसे छोटी वैल्यू -3 और -1 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू x की कौन सी है, तो -3 तो हो नहीं सकता और -1 भी नहीं हो सकता, ठीक है, यही है ना, हाँ, -3 और -1 भी नहीं है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो डालनी तो है। तो यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू तो ये 1 ही है। तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस में y की सबसे बड़ी वैल्यू, y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, या तो 1 डालो या -1 डालो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैं -1 डाल रहा हूँ, तो -1 का स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस कर दिया।
और यहाँ पे भी माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ गया 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू में आ गया 0। मतलब कि जो हमारी y की सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो है 0, x की जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो है 9। तो 0,9 ये हमारा आया ना आंसर। समझ में आया? समझ में नहीं आया तो इस वाले क्वेश्चन को अगेन आप रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इस वाली वैल्यू को सबसे बड़ा किया है और सबसे बड़ी वैल्यू हमें -3 और -1 के बीच में ही डालनी है। और y को सबसे छोटी वैल्यू -1 और 1 के बीच में 0 आ रहा है तो मैंने 0 पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। -3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, पॉजिटिव में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आएगा। माइनस किया, 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता, 0 होता है। तो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने x की वैल्यू को सबसे छोटा कर दिया और y की वैल्यू को सबसे बड़ा कर दिया है। तो x की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या डाला है, x की सबसे छोटी -3 और -1, -1 के बाद 0, फिर 1 2 3, तब मैं 0 ले सकता था, लेकिन इसने -1 और -3 के बीच में पूछा तो उन दोनों के बीच में -2 आ रहा है। -2 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 4 हो जाता है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो -1 ही आ रही है, तो मैंने -1 डाल दिया। -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। फिर इसको हमने माइनस किया। अब मुझे क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बीच में। तो मैं यहाँ पे 1 भी ले सकता हूँ, -1 भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। 1 से स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, -1 से करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो मैंने -1 ले लिया अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे आ गया, जब -1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, तो 1 - 1 इज इक्वल टू में 0। ये x की सबसे बड़ी वैल्यू, ये y की सबसे बड़ी वैल्यू, जब इन दोनों को हमने चेक किया तो हमारा रिजल्ट आया 0,9, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं बस आपको बताऊंगा कि करने कैसे हैं। देखो, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ लेकिन क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन क्या है, इफ़ -2 और इसका ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है बराबर, मतलब इसका मतलब होता है कि ये जो x है ना, x के जो हमारा x है ना उसकी वैल्यू 4 और -2 के बीच में लेनी है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड -1 और 3, जो y की वैल्यू होगी वो -1 और 3 के बीच में ले लें। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 4x² -3x²। कहने का मतलब क्या है, हमने पिछले क्वेश्चन में 0,9 लिया था ना, ये आपका इस क्वेश्चन में भी निकालना है। लेकिन उसके बाद जो नंबर आएगा ना, यहाँ पे 0 की जगह कुछ और आ सकता है, तो इन दोनों का बीच में जो माइनस करोगे ना, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, मतलब y की सबसे छोटी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू और x की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, तो इसमें से इसको माइनस करना है। मतलब ये जब नंबर आएगा तो x की सबसे बड़ी वैल्यू पिछले बार 9 आया था और y की सबसे छोटी वैल्यू जब आया था तो वो 0 आया था, ठीक है। तो 9 में से 0 माइनस करेंगे मतलब 9, तो जो नंबर इसमें आएगा ना उसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। 9,0 आया था लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, उसको इसमें से माइनस करोगे तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, x की वैल्यू x की जगह डाल देना है, x को सबसे बड़ा कर देना है, x को जितना बड़ा कर सको, और y को सबसे छोटा कर देना है। फिर सेकंड टर्म में क्या करना है, y को सबसे बड़ा करना है और x को छोटा करना है। इस तरीके से नंबर निकलेगा, जो नंबर निकलेगा उसको माइनस कर देना। आई होप ये समझ में आ गया, आप करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है, सेम आपको सेम एज इट इज़ फॉर्मूले पे करना है। देखो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, इफ़ -2, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 4 और -2 के बीच में, एंड -1 एंड 3 के बीच में y की वैल्यू है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 5x - 3y। बस इसमें ना थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन सेम है, बस छोटा सा एक वर्ड चेंज किया गया है। अगर आप उस चीज़ को पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बोला क्या गया है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसने डिफरेंस पूछा है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। करना इसको सॉल्व। अब आते हैं हम एक और टर्म के पीछे। आपने ऑलवेज नंबर सिस्टम में एक चीज़ पढ़ी होगी और बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, वो है 0 to 9, जो हमेशा पूछा जाता है 1 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। तो 1 डिजिट तो 1 to 9 होती है, तो 1 डिजिट जो वाले जितने नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 के बीच में होते हैं। 10 डिजिट वाले,
ठीक है। 10 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं वो 10 से लेकर 99 तक होते हैं। 10 डिजिट नहीं, सॉरी 2 डिजिट वाले मतलब 2 डिजिट वाले, 0 और 1, 2 डिजिट होगी, 9 और 9 2 डिजिट होगी। तो मतलब ये जो नंबर है 10 से 99 तक होती हैं। और ऑलवेज आपसे बचपन में बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा कि 2 डिजिट वाले, दो संख्याओं वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दो संख्याओं वाली। तो वो है सबसे बड़ी है 99, सबसे छोटी है 10। उसके बाद है वहाँ पे 3 संख्याएं। डिजिट का मतलब होता है संख्या, ठीक है, संख्या ही बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, मुझे जहाँ तक पता है। तो ठीक है, तो 3 डिजिट वाली नंबर, तो 3 डिजिट वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100, ठीक है, सबसे छोटी संख्या होती है 100। मतलब 99 हो गई 2 डिजिट वाली। अब इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो सबसे 3 डिजिट के आगे ना 3 डिजिट, तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो यही है क्योंकि इससे पीछे जाएंगे तो 2 डिजिट पे आ जाएंगे, तो 3 डिजिट पे आ गए 100। और इससे 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या वो है 999। 999 सबसे बड़ी संख्या है और सही है, सबसे छोटी संख्या है। जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे ये 4 डिजिट का बन जाएगा, ये नहीं आएगा, 4 डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट का बन गया। पीछे आया तो ये 3 डिजिट का बन गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, ये 4 डिजिट का हो गया। तो 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000। और सबसे बड़ी कितनी है, 999। 999 में +1 करोगे तो वो 5 डिजिट की बन जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू है 4 डिजिट की 9999, और सबसे छोटी वैल्यू 4 डिजिट की कितनी है, 1000। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक दो बार ध्यान से पढ़ना, समझना, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई होगी मैं फिर से बताऊंगा, बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन में ये नहीं दिए जाएंगे, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे कि एक्स स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, कोई एक्स जो है वो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर आपको याद होना चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, वो 100 होता है, ठीक है। अभी बताया ना 100 3 डिजिट की, 99 के बाद शुरू होता है 100 से, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक्स लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, कोई एक्स है वो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना है, 9999। जस्ट मैंने अभी बताया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बड़े बड़े पैरा देंगे तो उसमें ये बीच में डाल दिया जाएंगे, वो ये नहीं बोलेगा 9999 नहीं बोलेगा, वो बोलेगा 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि 7 जो है यूनिट प्लेस पे है तो हम उसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, 3 टेंथ प्लेस पे है तो टेंथ डिजिट बोलते हैं, और 7 को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। प्लेस वैल्यू 7 × 1 करेंगे तो 7 आता है। प्लेस वैल्यू है 3 × 10 = 30। 30 मैं 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10th प्लेस पे है, और 1 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे। ये चीज़ें तो ऑलरेडी आपको पता है। तो अब एक टाइप का और समझो ये क्या होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ऐसा बोला जा सकता है कि 4 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे 5347 कोई नंबर है, ठीक है। इसमें से आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर, इस नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, उसमें से उसको माइनस करके आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। मतलब 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो अब इस नंबर से सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे, तो इन चारों में जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसको सबसे आगे ले आओ। 7543, 7543 सबसे बड़ा नंबर तो मेरा बन गया। अब बोल रहा है सबसे छोटा नंबर बनाओ, सबसे छोटा नंबर भी मैंने बना दिया। उल्टा कर दो इसी को, 3457 सबसे छोटी वैल्यू बनेगी। अब इसने क्या बोला, 5 की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू समझ में आ रहा है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वो नंबर कहाँ पे एग्जिट करता है, ठीक है। यहाँ पे है तो ये अभी 1000 पे, 1000 यूनिट, टेंस, और यहाँ पे 100 एंड 1000, तो 1000 पे आ रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो हज़ार आ रहा है, 5000 इसकी यूनिट प्लेस डिजिट हो गई, मतलब प्लेस वैल्यू हो गई। प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 5000 क्या हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5 की इन दोनों के बीच में जो 5 की जो प्लेस वैल्यू है उसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, वो उसने ये पूछा। तो सबसे बड़े वाले नंबर में ये जो 5 है ये आ रहा है सैकड़े पे, मतलब 100 प्लेस पे, यानी कि 500, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इस स्मॉलेस्ट नंबर में 5 की वैल्यू कहाँ आ रही है, टेंस प्लेस पे, तो 5 × 10 = 50। अब मैंने क्या किया, 500 में से 50 को माइनस किया तो क्या आया, 450। 450 इसकी जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 450 है। मतलब इन दोनों के बीच के डिफरेंस 5 का जो आ रहा है वो,
ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, विद इन आप 30 सेकंड के अंदर में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन ईजी वाले नहीं छोड़े जाते, ठीक है, किसी भी एग्जाम में जब रिजल्ट गिराना हो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 4 डिजिट नंबर, ओ सॉरी, यहाँ पे 5 डिजिट नंबर मैंने दे दिया है, लेकिन ये 5 कर लेना आप इसको, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। ये 5 डिजिट नंबर है। अब इसको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू बतानी है 4 की, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसका सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर बनाओ, फिर उसका स्मॉलेस्ट बनाओ। उन दोनों में 4 की प्लेस वैल्यू देखो, 4 लार्जेस्ट में कहाँ पे प्लेस कर रहा है, स्मॉलेस्ट में कहाँ पे प्लेस कर रहा है, फिर उसका प्लेस वैल्यू निकालो, प्लेस वैल्यू निकाल के उनको माइनस करो और फिर फाइनल रिजल्ट मुझे दो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताना मुझे ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।